Hello student, today we will discuss second chapter of moments. Today we will discuss the chapter The Adventures of Toto. This chapter is written by Ruskin Bond, who was great writer in his time. In this chapter we will learn about Toto. Who was Toto? Let's see in the chapter. Once upon, grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. एक बार की बात है, दादाजी ग्रैंडफादर दादाजी की बात कर रहा है राइटर। ब्रॉड टोटो, किसको ले आए? टोटो को लेकर आए फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज। एक तांगा चलाने वाले से, टांगा ड्राइवर से, जो तांगा चलाता, आपने देखा होगा तांगा घोड़े की बग्गी होती है, उसको चलाने वाले से 5 रुपए में टोटो को खरीद लाए। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. टोटो एक मंकी नेम था जो कि टोंगा ड्राइवर से पाले हुए था। इनके दादाजी उससे 5 रुपए में ले आते हैं टोटो को। द ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी। हमेशा से वो ड्राइवर उस मंकी को, छोटे से मंकी को बांधे रखता था, टाइड बांध कर रखता था, टू अ फीडिंग थ्रो, और बांधने के बाद उसे खिलाता पिलाता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड। तो वहां पर वो मंकी दादाजी को बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया he would add the little fellow to his private zoo, कि वो इस छोटे से फेलो को, साथी को अपने छोटे से प्राइवेट जू में रख लेंगे। दादाजी का खुद का एक छोटा सा जू था, एक चिड़ियाघर था छोटा सा घर के पास, जिसे वो बनाए हुए थे और उसमें बहुत सारे जानवर भी रखे हुए थे। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक खूबसूरत सा, सुंदर सा एक बंदर था, दिखने में बहुत ही आकर्षक था। इसी वजह से दादाजी को वो पसंद आ गया और दादाजी ने उसे खरीदने का फैसला कर लिया। His bright eyes sparkled, चमकदार उसकी आंखें थी। जैसे आपने किसी इंसान को देखा होगा, सुंदर उसकी आंखें होती है, उसी प्रकार से उस बंदर की भी, उस टोटो की सुंदर सी चमकदार आंखें थी। With mischief beneath deep set eyebrow, and his teeth, which were apparently white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. प्यारी सी उसकी भवें, प्यारे से उसके दांत, सफेद दांत, और वो दांत कब दिखाई देते थे? जब वो स्माइल करता था। स्माइल कब करता था? किसी को डराने के लिए। आप कभी बंदर के पास गए होंगे तो उसने आपको डरा दिया होगा दांत दिखाकर। पहली बात तो आप उसके पास गए भी ना होंगे, क्योंकि वो काट भी सकता है। हाँ, डंडा लेकर आपने जरूर उसको भगाया होगा। तो वो बंदर, वो टोटो, वो मंकी भारतीय महिलाओं को डराने के लिए, क्योंकि पुरुषों से तो वो डरता है, भारतीय महिलाओं को डराने के लिए कभी कभी वो अपने दांत भी दिखा देता। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप। उसकी आंखें सुंदर थी, उसके दांत सुंदर थे, उसकी भवें सुंदर थी, लेकिन उसके हाथ सुंदर नहीं थे। उसके हाथ की जो हथेलियां थी वो सूखी हुई थी, ड्राइड, सूखी हुई थी। अब though they had been baked in the sun for many years, और इस तरह से सूखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबे समय से उसकी हथेलियों को सूरज की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में रख दिया हो, जैसे किसी को सूर्य की रोशनी में बहुत सालों तक रख दिया
हाथ की जो खाल थी, हाथ की जो हथेली थी, वो ड्राई हो चुकी थी, सूख चुकी थी। इस तरह से उसकी हथेली दिखाई दे रही थी, यानी कि सुंदर नहीं दिखाई दे रही थी। Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत तेज चलती थी। विक्ड यानी कि वो किसी को भी झपट सकता था। आपने बहुत सारे टेम्पल के किनारे, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थानों के पास बहुत सारे मंकीज को देखा होगा जो किसी का भी खाना छिना लेते हैं, जो आप कैरी बैग में ले जा रहे हैं उसको भी छिना लेते हैं, झपट्टा मारते हैं। तो इस तरह से आपने उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज देखी होंगी। Yet his fingers were quick and wicked, तो इस प्रकार से उसकी जो उंगलियां थी वो बिल्कुल भी शार्प थी। And his tail, while adding to his good looks, और उसकी जो पूंछ थी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। Grandfather believed a tail would add anyone's good looks. दादाजी का मानना क्या था? दादाजी का ये मानना था कि किसी की भी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसकी पूंछ होना बहुत आवश्यक है। दादाजी यही मानते थे कि ये पूंछ उस टोटो की, उस मंकी की जो सुंदरता है उसको और बढ़ा देती है। Also served as a third hand, और उनका ये भी मानना था कि कोई भी पूंछ, किसी की भी पूंछ, कोई भी मंकी की पूंछ या जिसकी भी पूंछ होती है वो उसका तीसरा हाथ होता है। वो उसकी बड़ी मदद करती है पूंछ, उसका बैलेंस बनाने में, दूसरे कार्य करने में। तो दादाजी का मानना था कि जो पूंछ है, जो टेल है, वो तीसरे हाथ का काम करती है। अंडरस्टैंड? He could use it to hang from a branch. दादाजी कहते थे कि वो इस पूंछ को यूज कर सकता है पेड़ों से लटकने के लिए, शाखाओं पर लटकने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बंदर पूंछ से ही पेड़ों की शाखाओं पर लटकते रहते हैं। आपने बंदर का खेल भी देखा होगा। And it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hand. और वो इसका इस्तेमाल करता है उस चीज के लिए जो उसके हाथ से दूर होती है। वो पूंछ का इस्तेमाल करके, उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। Grandmother always fused when grandfather brought home some new words or animal. अब दादी माँ हमेशा नाराज होती थी जब भी दादाजी अपने चिड़ियाघर के लिए कोई भी पशु या कोई भी पक्षी खरीद कर लाते थे तो दादी माँ बड़ा नाराज होती थी, और इस बार भी नाराज होने वाली थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret. तो दादाजी ने निश्चय किया कि इस बार वो दादी माँ के सामने टोटो को नहीं लाएंगे, वो एक सीक्रेट रखेंगे। दादाजी ने यह फैसला किया, ये डिसाइड किया कि दादी माँ से वो ये सीक्रेट, ये रहस्य रखेंगे कि वो टोटो को घर पर लाए हैं, यानी उनसे छुपा कर रख देंगे। From her until she was in a particularly good mood. और जब तक नहीं बताएंगे जब तक कि दादी माँ गुड मूड यानी कि अच्छे मूड में ना हो जाए। दादी माँ का अच्छा मूड हो जाएगा तो दादाजी उन्हें बता देंगे कि वो टोटो को खरीद कर लाए हैं और अपने चिड़ियाघर में उसको ऐड कर लेंगे, और इस तरह से उनकी चिड़ियाघर में एक न्यू एनिमल और आ जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom for. दादाजी ने और मैंने put him away in a little closet. कहाँ पर रख दिया? पास के ही एक खुली हुई जगह पर, एक बरामदे में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और कहाँ पर था वो बरामदा? इसके कमरे के बगल में। Where he was tied securely, or so we thought, to a peg
ना जा पाए। और किस में बांध दिया? एक जंजीर से। और वो जंजीर कहाँ बांधी? जो दीवार में एक खूंटा लगा हुआ था, जो कील लगी हुई थी, उसमें बांध दिया ताकि वो कहीं भाग ना पाए। A few hours later, कुछ घंटे गुजर गए, कुछ समय बीत गया, कुछ वक्त निकल गया। When grandfather and I came back to release Toto, मैंने और मेरे दादाजी ने ये सोचा कि बहुत देर हो गई है, टोटो को लाओ थोड़ा आराम दे दें, रिलीज कर दें, थोड़ा सा घुमा दें। तो जब मैं और मेरे दादाजी वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, वी फाउंड, तो हमने क्या पाया? देखिए, दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो दीवार थी उसमें जो वॉलपेपर लगे हुए थे, उसमें बढ़िया जो पेंट किया हुआ था, टोटो ने अपने नाखून से, अपने पंजों से वो सब गिरा दिया। पूरा प्लास्टर जितना भी छाप होती है वो सारा का सारा प्लास्टर गिरा दिया। और क्या दिखने लगे? ब्रिक्स यानी ईंटें दिखने लगे। दादाजी ने ये नजारा देखा और जो दादाजी के साथ उनका जो ग्रैंड चिल्ड्रन था उसने भी नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब वो दीवार दिखने लगी साफ और पूरा पेंट और पूरा जो उसका वॉलपेपर लगा हुआ था वो सब निकाल दिया। The peg in the wall had been wrenched from its socket, और वो जो कील लगी हुई थी, जो कीला लगा हुआ था, वो जो खूंटी लगी हुई थी, उसको भी उसके सॉकेट से निकाल दिया। And my school blazer, which had been hanging there, was in shreds, और मेरा जो स्कूल जाने का जो ब्लेजर था, मैं जो ब्लेजर स्कूल पहनकर जाता था, वो भी वहां पर फटा हुआ पड़ा था, उसको भी उसने खराब कर दिया। I wondered that grandmother would say, अब कह रहे हैं हम लोग को आश्चर्य हुआ कि दादी माँ क्या बोलेंगी, दादी माँ क्या कहेंगी, वो नाराज होंगी। But grandfather did not worry, लेकिन दादाजी ने इस बात की चिंता नहीं की कि दादी माँ क्या बोलेगी, दादी माँ नाराज होगी, इस बात की चिंता दादाजी को नहीं थी। He seemed pleased with Toto performance, बल्कि वो तो टोटो के इस कार से बहुत खुश थे। उनको अच्छा लगा कि टोटो ने ऐसी एक्टिविटी की। He is clever, said grandfather. दादाजी ने कहा ये तो बहुत चालाक है, ये टोटो बहुत चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी ने कहा मुझे I am sure, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। कैसी उम्मीद है? He could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. दादाजी ने कहा चिंता मत करो बेटा, ये तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े हुए हैं उसको जोड़कर एक रस्सी बना देगा। दादाजी ने कहा एक रस्सी बना देगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उस रस्सी के सहारे धीरे 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 खिड़की से बाहर भाग जाएगा। दादाजी ने अपने ग्रैंड सन से बोला या ग्रैंड चिल्ड्रन से बोला कि चिंता ना करो बेटा, ये बहुत होशियार है और ये तुम्हारे ब्लेजर से, जो ब्लेजर तुम्हारा फट चुका है, टूट चुका है, कई उसके टुकड़े हो गए हैं, उसको जोड़कर एक रस्सी बनाएगा और उस रस्सी के सहारे वो खिड़की से बाहर भाग जाएगा। His presence in the house is still a secret. उसकी उपस्थिति अभी भी घर में एक रहस्य थी, किसी को भी ये पता नहीं था
कि घर के अंदर टोटो है, किसी को भी पता नहीं था। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. His presence in the house is still a secret. उसकी उपस्थिति अभी भी किसी को पता नहीं थी। टोटो was now transferred. अब दादाजी ने सोचा कि इसको यहाँ रखना सही नहीं है, अब इसको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, दूसरी जगह ले जाया जाए। टू अ बिग केज, एक बड़े से पिंजड़े में। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, कहाँ पर? जहाँ पर नौकर रहते हैं, उनके जो क्वार्टर बने हुए हैं वहां पर इसको ले जाया जाए। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स लिव, जहां पर दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे, बहुत सारे। पहले से वो पालतू जानवर पालते थे। वेरी सोशली टुगेदर, एक साथ बहुत अच्छे से रहते थे, सामाजिक रूप से रहते थे। अ टर्टाइज, एक कछुआ भी था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश भी थे। अ टेम स्क्वायरल, गिलहरी भी थी। एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गॉड, और बकरी भी थी। ये सारे पालतू जानवर वहां पर पहले से पले हुए थे। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन रात को टोटो किसी को भी सोने देने वाला नहीं था, क्योंकि टोटो तो बड़ा शरारती था और ये सारे पालतू जानवर बड़े शांत स्वभाव के, सामाजिक, और टोटो शरारती। तो रात को उसने किसी को भी अलाउ नहीं किया होगा कि वो आराम से सो सके। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decide to take him along. अब जब वो रात को किसी को सोने नहीं देगा, सबको परेशान करेगा, तो दादाजी ने निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि वो अब शाम को उसको वहां पर रखेंगे नहीं, और नेक्स्ट डे उनको कहाँ जाना है? कलेक्ट द पेंशन, पेंशन कलेक्ट करने के लिए इन सहारनपुर। कहाँ जाना है? सहारनपुर जाना है पेंशन लेने के लिए। डिसाइड, तो उन्होंने ये निश्चय किया, टू टेक हिम अलोंग, कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। दादाजी ने सोचा कि ऐसा न हो कि रात को मैं फिर इसको रखूं और ये सारे पालतू जानवरों को परेशान करेगा, इसलिए उनको नेक्स्ट डे देहरादून अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए कंटिन्यू, हर महीने वो पेंशन लेने जाते होंगे, उसको कलेक्ट करने के लिए जाना था। तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे, ताकि वो और दूसरे पालतू जानवरों को परेशान न कर सके। That is the end of the paragraph today. The remaining portion will continue in the next video. Please like the video. Thank you.